हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू डीएलएस न्यूज। तो आज तारीख 6 जून 2022, दिन सोमवार, हिंदी तिथि ज्येष्ठ माह शुक्ल पक्ष सप्तमी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार और टुडे ब्रेकिंग न्यूज के अपडेट वीडियो में नजर डालते हैं देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर। देखिए, आपको पता होगा कल ही विश्व पर्यावरण दिवस था और इस मौके पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले कि हमने समय से पहले 5 महीने पहले ही पेट्रोल में 10% इथेनॉल ब्लेंडिंग का लक्ष्य पूरा कर लिया और सरकार का साल 2023 तक 20% ब्लेंडिंग का टारगेट है। पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिलाया जाएगा और गवर्नमेंट के इस प्रयास से 27 लाख टन कार्बन एमिशन कम हुआ, जो कि पर्यावरण के लिए बड़ी ही फायदे वाली बात है। कल ही वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे था और इस मौके पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इथेनॉल एक इको फ्रेंडली फ्यूल है और इसका ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल किया जाना चाहिए। वहीं देश के पीएम आज जन समर्थ पोर्टल भी लॉन्च करने जा रहे हैं और ये एक इस तरह का कॉमन पोर्टल होगा दोस्तों, जहां पर आपको बैंक लोन जैसी कई सारी फैसिलिटीज मिलेगी। कई सारी सरकारी योजनाओं को आप इस पोर्टल के जरिए एक्सेस कर पाएंगे। कहने का मतलब गवर्नमेंट स्कीम्स का आप बेनिफिट ले पाएंगे। सूत्रों के मुताबिक जन समर्थ पोर्टल के तहत शुरुआत में 15 क्रेडिट लिंक्ड सरकारी योजनाओं को शामिल किया जाएगा और आगे भविष्य में धीरे धीरे योजनाओं की संख्या को बढ़ा भी दिया जाएगा। इसके अलावा आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक डिजिटल प्रदर्शनी का शुभारंभ भी करेंगे और इस दौरान 1 रुपए, 2 रुपए, 5 रुपए, 10 और 20 रुपए के खास सिक्के भी जारी करेंगे। इन सिक्कों पर आजादी का अमृत महोत्सव का लोगो होगा, है ना। और साथ ही अगला अपडेट देखिए, आज से ही हज यात्रा भी शुरू होने जा रही है। 50,000 से ज्यादा भारतीय मुसलमान भी इस साल हज यात्रा करेंगे। हालांकि दोस्तों, हज यात्रा के दौरान आपको कोरोना नियमों का पालन करना जरूरी होगा। पिछले 2 सालों से कोरोना के ही चलते हज यात्रा पर प्रतिबंध लगे हुए थे, लेकिन इस बार हज यात्रा ओपन हो चुकी है, खुल चुकी है। हर साल सऊदी अरब में होने वाली इस यात्रा के लिए पूरी दुनिया से बड़ी संख्या में मुस्लिम श्रद्धालु भाई लोग आते हैं और इस बार भी ये हज यात्रा 6 जून से आरंभ हो रही है। ऐसे में जम्मू कश्मीर से 145 श्रद्धालुओं का पहला जत्था रविवार को हज पर सऊदी अरब के लिए रवाना हो गया है। इस साल जम्मू से लगभग 6000 श्रद्धालु हज की यात्रा करने वाले हैं, है ना। हैप्पी जर्नी इन सभी के लिए। अच्छा, अगला अपडेट देखिए आप, बड़ी ही दुख की बात है दोस्तों। यमुनोत्री नेशनल हाईवे पर खाई में गिरी यात्रियों से भरी बस और इसमें 26 लोगों की जान चली गई, कई लोग घायल भी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2-2 लाख रुपए का मुआवजे का ऐलान भी किया है। दरअसल उत्तराखंड में जो 4 धाम है उनमें से एक धाम है यमुनोत्री। उसके नेशनल हाईवे पर बस ऊपर पहाड़ों पर चल रही थी, वहां से खाई में गिर गई। 28 यात्रियों से भरी ये बस थी। खाई में गिरने के बाद 28 में से 26 लोगों की जान जा चुकी है। सिर्फ 2 ही लोग बचे, वो भी बहुत ज्यादा सीरियस है, घायल हैं और सभी के सभी लोग मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। यात्रियों में 17 की उम्र 60 साल से ज्यादा थी। इस बस में ड्राइवर और कंडक्टर के अलावा 14 पुरुष और 14 महिलाएं सवार थे, यानी कि 28 टोटल पैसेंजर थे और ड्राइवर कंडक्टर समेत 30 लोग टोटल हो गए बस में सवार। 14 पुरुष और 14 महिलाएं, मतलब 14 जोड़े थे पति पत्नियों के, जो मध्य प्रदेश के पन्ना जिले से आए थे सबके सब। और ये 4 धाम यमुनोत्री की यात्रा उनके लिए अंतिम यात्रा बन गई। बड़े दुख की बात है, उनके परिजनों के साथ क्या गुजर रही होगी। इस घटना के बाद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह समेत कई बड़े दिग्गज नेताओं ने शोक व्यक्त किया और मुआवजे का ऐलान भी किया गया। केंद्र सरकार की ओर से 2-2 लाख रुपए दिए जाएंगे और इसके अलावा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी 5-5 लाख रुपए के मुआवजे की घोषणा की है अलग से। और उत्तरकाशी में इस हादसे के बाद सीएम शिवराज आधी रात में ही देहरादून के लिए रवाना हो गए। यमुनोत्री जा रही बस दोस्तों ऊपर रोड से तकरीबन 500 मीटर गहरी खाई में गिरी। 500 मीटर गहरी खाई मतलब आधा किलोमीटर डीप खाई थी। गहराई इतनी ज्यादा थी कि इस हादसे में गिरकर शायद बच पाना बिल्कुल ही असंभव और नामुमकिन जैसा है। इस घटना के बाद सरकार ने एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है। अगर इन मृतकों में से आपका भी कोई परिजन वगैरह हो सकता है तो आप इन नंबरों पर चेक कर सकते हैं। ईश्वर इन सभी की आत्मा को शांति प्रदान करे, हम सबकी यही प्रार्थना है। चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर में। देखिए, इस राज्य में 1 जुलाई से बंद हो जाएगा सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग। मुख्यमंत्री ने पूरी तरह से पाबंदी का ऐलान कर दिया है। दरअसल कल ही पर्यावरण संरक्षण दिवस के मौके पर, जो कल पर्यावरण दिवस था, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, इस मौके पर पंजाब सरकार की तरफ से पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की ओर से बड़ी घोषणा की गई है। पंजाब में 1 जुलाई 2022 से ही सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूरी तरह से प्रतिबंध लग जाएगा, बैन लग जाएगा। सिंगल यूज प्लास्टिक बोले तो प्लास्टिक की जो पॉलीथीन आती है, प्लास्टिक के बोतल्स वगैरह, प्लास्टिक की चम्मच और भी कई तरह के इस तरह के प्लास्टिक के आइटम्स आते हैं जो सिंगल यूज यानी कि वन टाइम काम में आते हैं, एक बार ही काम में आते हैं। उस तरह की प्लास्टिक की चीजों पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा देगी पंजाब सरकार 1 जुलाई से ही, है ना। तो अगर आप भी पंजाब में रहते हैं, चाहे आप ग्राहक हैं चाहे आप दुकानदार हैं, इन बातों का ध्यान रखें। अगर उसके बाद भी आप सरकार के इस नियम को तोड़ते हैं तो आप पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। अच्छा, मंकी पॉक्स पर एक बड़ी खबर आ रही दोस्तों। दुनिया भर के 30 देशों में फैल चुका है मंकी पॉक्स। अब तो सांस की बूंदों से भी फैल सकता है ये वायरस। WHO ने इसको लेकर आगाह किया, चेताया है। जी हाँ, WHO का कहना दोस्तों, नए डेटा के मुताबिक कि दुनिया भर में मंकी पॉक्स का प्रसार अभी भी जारी है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट के मुताबिक 27 देशों से मंकी पॉक्स के 780 मामलों की सूचना मिली है। यानी कि दुनिया भर के 27 देशों तक मंकी पॉक्स फैल चुका है और दुनिया भर में 800 के लगभग मामले
भी सामने आ चुके हैं। कहीं ये वायरस भी कोरोना की तरह महामारी का रूप ना ले ले, इस बात के लिए WHO ने सभी देशों को अलर्ट जारी किया है। कृपया अपने अपने देशों में इस तरह की व्यवस्था बनाएं और मंकी पॉक्स के मरीजों को आइसोलेट रखने की व्यवस्था करें, है ना। अच्छा, अगला अपडेट देखिए। ईफा अवार्ड 2022 की घोषणा हो चुकी है। IIFA अवार्ड्स में विकी कौशल को बेस्ट एक्टर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया, तो वहीं बॉलीवुड बाला बनी बेस्ट एक्ट्रेस। बॉलीवुड बाला कौन है? कृति सेनन। इन्होंने हाल ही में जो मिमी ड्रामा फिल्म की थी उसी के लिए इनको ये अवार्ड मिला है, बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड आईफा में, है ना। और वहीं 4 अवार्ड जीतकर शेरशाह फिल्म बेस्ट फिल्म भी बन चुकी है इस साल की आईफा 2022 में, है ना। और शेरशाह के लिए विष्णुवर्धन को बेस्ट डायरेक्टर ऑफ द ईयर का अवार्ड भी दिया गया। इस इवेंट में बॉलीवुड के सारे एक्टर शामिल थे, सलमान खान, ऐश्वर्या राय बच्चन, अभिषेक बच्चन, सभी। और भी कई अलग अलग एक्ट्रेस को कई अवार्ड दिए गए। बंटी और बबली 2 के लिए सरवरी वाग को बेस्ट फीमेल डेब्यू का अवार्ड मिला। सही तमहांकर ने मिमी के लिए बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर फीमेल का अवार्ड जीता। फिल्म 83 के गाने लहरा दो के लिए कौसर मुनीर को बेस्ट लिरिक्स का अवार्ड मिला। विकी कौशल को सरदार उद्धम के लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया। लूडो के लिए पंकज त्रिपाठी को बेस्ट एक्टर सपोर्टिंग मेल अवार्ड मिला। सुनील शेट्टी के बेटे आहन शेट्टी ने फिल्म तड़प के लिए बेस्ट मेल डेब्यू का अवार्ड जीता। तो ये अलग अलग तरह के अवार्ड्स विन किए बॉलीवुड की हस्तियों ने। इन सभी को मैंने कांग्रेचुलेशन हमारी तरफ से भी। और दोस्तों, ये बात है करंट अफेयर्स के हिसाब से भी इंपोर्टेंट है, तो ध्यान में रखिएगा आप इनको, है ना। अच्छा, अगला अपडेट देखिए। गुड न्यूज है, केवल 500 रुपए प्रति महीने में राजस्थान रोडवेज में आप मुफ्त यात्रा कर पाएंगे। दरअसल राजस्थान रोडवेज की बसों में पुलिस कर्मियों की तरह अब जेल कर्मियों को भी मुफ्त यात्रा की सुविधा मिल सकेगी। इसके लिए जेल कर्मियों के वेतन से प्रति महीना 500 रुपए काटे जाएंगे। ये फैसिलिटी फिलहाल सिर्फ राजस्थान में जेल कर्मियों के लिए शुरू की गई है, आम आदमी के लिए नहीं। अच्छा दोस्तों, राजस्थान से एक और बड़ी खबर आ रही है कि राजस्थान में 12 जून से फिर से इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना शुरू हो रही है। सभी बेरोजगारों को काम मिलेगा। दरअसल राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सरकार का कहना है कि मुख्यमंत्री ने बजट घोषणा के अनुसार राज्य में 12 जून से इंदिरा गांधी शहरी गारंटी रोजगार योजना जो है शुरू करने का प्लान बनाया है और इसका मकसद है 100% रोजगार देना। अब इस योजना में क्या क्या काम करवाए जाएंगे जिनकी डिटेल्स भी आप देख सकते हैं और कौन कौन इसके लिए आवेदन कर सकता है उसकी भी डिटेल्स आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ओके, अच्छा अगली बड़ी खबर देखिए। कल ही आपको बताऊंगा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी का बर्थडे था, तो उनके जन्मदिन पर देश भर में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री समेत कई मान्यगणों ने सीएम योगी आदित्यनाथ को जन्मदिन की बधाई दी। और इस मौके पर उनका 50वां जन्मदिन था, आपको बता दूं। और इस मौके पर देश के पीएम ने कहा कि ये एक डायनेमिक सीएम है। अच्छा अगली बड़ी खबर देखिए। अब किस्तों में जमा कर सकेंगे बिजली बिल। यूपी में 3 करोड़ कस्टमर्स को फायदा मिलेगा। ऑनलाइन काउंटर दोनों जगह सुविधा मिलेगी। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के बर्थडे यानी कि योगी के जन्मदिन पर लोगों को बड़ी सौगात दी गई है। उत्तर प्रदेश के करोड़ों लोगों के लिए एक अच्छी और काम की खबर है। अगर आपके पास बिजली बिल जमा करने के लिए पर्याप्त पैसा नहीं है तो आप पार्ट पेमेंट यानी कि किस्तों में बिल जमा कर सकेंगे। मान लीजिए आपका बिजली बिल 3000 रुपए आता है और आपके पास 3000 रुपए नहीं है पे करने के लिए, तो आप उसी बिल को 1-1000 रुपए 3 किस्तों के रूप में दे सकते हैं। समझ रहे हो ना। ये नियम उत्तर प्रदेश राज्य में लागू हो चुका है। और सबसे अच्छी बात पता है क्या, कस्टमर को यह पार्ट पेमेंट की सुविधा ऑनलाइन भी मिलेगी और ऑफलाइन काउंटर पर दोनों जगहों पर मिलेगी, है ना। तो ये सीएम योगी ने जन्मदिन पर लोगों को बड़ा तोहफा दिया है। अच्छा अगली बड़ी खबर देखिए। बिना इंटरनेट के भी फिल्में और OTT कंटेंट आप देख पाएंगे। नहीं बफरिंग होगी, नहीं वीडियो की क्वालिटी कम होगी। दरअसल भारत सरकार इस तरह की नई प्लानिंग कर रही है, नई टेक्नोलॉजी लेकर आ रही है जिसमें आप बिना इंटरनेट के अपने मोबाइल फोन पर लाइव वीडियो, फिल्में, क्रिकेट वगैरह सब कुछ देख पाओगे। इस टेक्नोलॉजी का नाम है D2M टेक्नोलॉजी और ये टेक्नोलॉजी मोबाइल फोन और इंटरनेट की दुनिया में क्रांति ला देगी। स्मार्टफोन की दुनिया को बदल कर रख देगी, क्योंकि आने वाले दिनों में जल्द ही आप बिना इंटरनेट कनेक्शन के भी मोबाइल फोन्स में वीडियो, क्रिकेट, फिल्में और अन्य मल्टीमीडिया कंटेंट देख पाएंगे। और ये पॉसिबल होगा दोस्तों D2M टेक्नोलॉजी के जरिए। वैसे आपको बता दूं D2M का फुल फॉर्म है डायरेक्ट टू मोबाइल, यानी ब्रॉडकास्टिंग टेक्नोलॉजी, जिसके जरिए डायरेक्टली आपके मोबाइल पर स्ट्रीम हो पाएगी। ये संभव होगा। अब इस टेक्नोलॉजी के लिए हमारे भारत का डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन डॉट और IIT कानपुर दोनों ने एक पार्टनरशिप साझेदारी भी की है। अब ये टेक्नोलॉजी कैसे काम करेगी और आपको इसका बेनिफिट कैसे होगा, इन सब के बारे में डिटेल जानकारी मैंने आपको कल दिन में DLS न्यूज चैनल पर बताई थी, राइट। अगर आप जानना चाहते हैं तो चैनल पर जाकर के देख लीजिएगा इस वीडियो को कि बिना इंटरनेट भी आप मोबाइल फोन पर कैसे वीडियो वगैरह देख पाएंगे, है ना। चलिए फिलहाल अपन आगे बढ़ते हैं। अगली बड़ी खबर में देखिए आप, सिद्धू मूसेवाला के नाम पर हरियाणा में बनेगा स्मारक। प्रताप सिंह बाजवा ने CM को खत लिखकर की CBI जांच की मांग भी। दरअसल हरियाणा राज्य की जननायक जनता पार्टी के नेता दिग्विजय चोटला ने सिद्धू मूसेवाला के नाम पर हरियाणा राज्य में एक स्मारक बनाने की बात कही है। आपको पता होगा इससे पहले ही पंजाब सरकार ने भी मूसेवाला के सम्मान में बड़े ऐलान किए थे कि उनके नाम पर कैंसर हॉस्पिटल बनाया जाएगा और इसके अलावा स्पोर्ट्स स्टेडियम भी बनाया जाएगा पंजाब में, राइट। तो पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के बाद ये हरियाणा में भी बड़ा ऐलान कर दिया गया है मूसेवाला के सम्मान के लिए, मान के लिए। अच्छा वहीं देखिए संजय दत्त जो कि बॉलीवुड
बॉलीवुड के एक्टर हैं वो मूसेवाला के घर आ रहे हैं उनके परिवार से दुख के समय मिलने के लिए। और मूसेवाला की पॉपुलैरिटी कितनी थी देखिए आप, वो कितने फेमस थे। उनकी जान जाने के बाद गूगल सर्च में टॉप रहा सिद्धू मूसेवाला शब्द। पिछले 7 दिनों में दुनिया भर के 151 देशों और भारत के सभी राज्यों में सिद्धू मूसेवाला को गूगल पर सबसे ज्यादा सर्च किया गया। टॉप ट्रेंडिंग में 80% लोग ऐसे थे जो भारत से सिद्धू मूसेवाला को सर्च किए। 19 देशों में 100 से 1% तक सर्च स्कोर रहा। देश में पंजाब में 100% और चंडीगढ़ में 88% स्कोर रहा। मतलब देखिए दुनिया भर में सिद्धू मूसेवाला को कितना ज्यादा सर्च किया गया। अमेजिंग राइट। सिद्धू मूसेवाला कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं थी, इस बात से यही बात का पता चलता है। ईश्वर इनकी आत्मा को शांति दे, हम सबकी यही प्रार्थना है। अच्छा अगला अपडेट देखिए, रेलवे अब चलती ट्रेन में खिलौने और नैपकिन भी बेचेगा। अपनी आय बढ़ाने के लिए रेलवे बोर्ड की तरफ से एक नई योजना शुरू की जा रही है और रेल यात्रा में सफर करने दौरान अब आप बच्चों के खिलौने भी खरीद पाएंगे और महिलाओं की, माताओं बहनों की कुछ जरूरत के सामान भी आपको यात्रा करने के दौरान मिल जाएंगे। इससे रेलवे की आय भी बढ़ेगी और यात्राओं को नई नई सुविधाओं का एक्सपीरियंस भी मिलेगा। अमेजिंग राइट। इंडियन रेलवे की ये वाकई में अच्छी पहल है। अच्छा अगला अपडेट देखिए दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में प्री प्राइमरी के विद्यार्थियों को भी मिलेगा मिड डे मील। दूध व फल सहित ये 4 पदार्थ दिए जाएंगे। हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में प्री प्राइमरी कक्षाओं के बच्चों को भी अब मिड डे मील मिलेगा। केंद्र सरकार ने हिमाचल को इसके लिए 125 करोड़ रुपए का बजट भी जारी कर दिया है। प्रदेश सरकार ने प्री प्राइमरी कक्षाओं के मिड डे मील के लिए बजट की मांग की थी तो केंद्र सरकार ने इसे स्वीकृत कर दिया और शिक्षा विभाग जल्द ही इस बजट को स्कूलों को जारी कर देगा और उसके बाद प्री प्राइमरी कक्षा के बच्चों को भी मिड डे मील पोषाहार वगैरह मिल पाएगा, है ना। अच्छा भाई देखिए, राजधानी दिल्ली के रेस्टोरेंट्स में खाना खाना अब और महंगा हो सकता है क्योंकि एमसीडी का लाइसेंस फीस सरकार 500 से बढ़ाकर 25,000 रुपए करने का प्लान बना रही है। और अगर ये फीस वाकई में बढ़ जाती है तो अब आपका महंगी होटलों में खाना खाना और भी ज्यादा महंगा होगा, रेस्टोरेंट्स वगैरह में भी, है ना। और साथ ही देखिए अगला अपडेट, बॉलीवुड से खबर आ रही है, सम्राट पृथ्वीराज फिल्म का दूसरे दिन बेहतर प्रदर्शन देखने को मिला। दूसरे दिन का कलेक्शन रहा 23 करोड़ रुपए। हालांकि दूसरे दिन की नेट इनकम रही 12.5 करोड़ रुपए का बिजनेस इस फिल्म ने किया और इससे एक दिन पहले तक 10.5 करोड़ रुपए का कारोबार ये फिल्म कर चुकी थी। इंडियन रेलवे से एक और अपडेट आ रहा दोस्तों, अब आपको रेलवे स्टेशन पर पानी नहीं मिलेगा। रेलवे स्टेशनों पर पानी की मशीनों को रेलवे बंद करने जा रही है। इसके कारण आपको बोतल ही खरीदनी पड़ेगी। कुछ स्टेशनों से एमपी वगैरह से रेलवे इस तरह की शुरुआत करने जा रहा है। ज्यादा जानकारी आप देख सकते हैं। भारतीय रेलवे से एक और बड़ी खबर आ रही, देखिए रेलवे रचेगा इतिहास। समुद्र के बीच 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ेगी ट्रेन। रामेश्वरम से धनुषकोडी रेलवे लाइन के बीच ये पुल बनाया जा रहा है जहां पर 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से समुद्री लहरें आती हैं। ये पुल उतना मजबूत होगा कि इन लहरों का मुकाबला करेगा। इसके लिए सरकार ने बजट भी जारी कर दिया और बहुत जल्द आपको यह नया पुल देखने मिलेगा। अच्छा भाई, निर्जला एकादशी की तारीख आ चुकी है दोस्तों। 10 जून को निर्जला एकादशी का व्रत रहेगा। इस बार हर बार ज्येष्ठ महीने में जो एकादशी आती है ना, उस पर निर्जला एकादशी का व्रत रहता है। ज्येष्ठ महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि इस बार 10 जून को पड़ रही है, ठीक है ना। निर्जला का मतलब होता है दोस्तों बिना जल के। इसमें कुछ खाते तो नहीं है, उसके अलावा पानी भी नहीं पीते हैं। बिल्कुल दिन भर प्यासा रहना पड़ता है जेठ के महीने में, वो भी इतनी गर्मी में। ये व्रत बहुत ही कठिन है। माताएं बहनें, अगर आपकी सेहत अच्छी है, आप कंट्रोल कर सकती हैं तो ध्यान रख करके ही इस व्रत को करें, है ना। अच्छा अगला अपडेट देखिए, अब आप बस एक ही ऐप से करा सकेंगे बैंकिंग साइबर फ्रॉड की EFIR। जी हाँ, मध्य प्रदेश में सरकार इस तरह की नई व्यवस्था शुरू करने जा रही है एमपी पुलिस के द्वारा। जानकारी के लिए बता दूं, इस तरह की फैसिलिटी अभी भी कई राज्यों में हमारे ऑलरेडी है, जैसे राजस्थान, उत्तर प्रदेश। इसके बाद MP स्टेट में भी EFIR की सुविधा शुरू की जा रही है। मतलब घर बैठे ही आपको कोई किसी बात को लेकर शिकायत है, कंप्लेन है तो आप ऑनलाइन ही कर पाएंगे, बैंकिंग साइबर फ्रॉड वगैरह को लेकर भी, है ना। अच्छा वही देखिए, मुदिया पूर्णिमा मेला पर बड़ी खबर आ रही। गोवर्धन में 8 जुलाई से 15 जुलाई के बीच आयोजित होगा विश्व प्रसिद्ध मुडिया पूर्णिमा मेला। इसमें आस्था का जन सैलाब उमड़ता है। हर साल लाखों करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों, ये मेला उत्तर प्रदेश मथुरा में लगेगा। 8 जुलाई से प्रारंभ होकर 15 जुलाई तक चलेगा। 8 दिन तक ये मेला रहेगा। साथ ही जगह जगह भंडारे भी आयोजित होंगे इस मेले में। अब ज्यादा जानकारी आप इसके बारे में देख सकते हैं स्क्रीन पर। अच्छा दोस्तों, अभी तो कुछ और महत्वपूर्ण और काम के अपडेट्स देखेंगे, लेकिन फिलहाल आज के मौसम अपडेट देख लेते हैं। देखिए, झारखंड राज्य में 11 जून तक बारिश के आसार हैं। आज भी बारिश के साथ वज्रपात की आशंका। संपूर्ण भारत का 6 जून 2022 का मौसम पूर्वानुमान कहता है, अगले 24 घंटों के दौरान पूर्वोत्तर भारत, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक और तटीय कर्नाटक में हल्की मध्यम बारिश की संभावना है। वहीं लक्षद्वीप, केरल, आंतरिक तमिलनाडु, हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, गंगेय पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों में और उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में भी हल्की मध्यम बारिश हो सकती है। ओके, मौसम अपडेट के बाद कोरोना बुलेटिन देखिए दोस्तों। देश में लगातार बढ़ रहा कोरोना का ग्राफ। पिछले 24 घंटों के दौरान 4270 नए मामले आए, जबकि 15 लोगों की मौत हुई। केरल, महाराष्ट्र वगैरह ये 2 ऐसे राज्य जहां पर कोरोना सबसे ज्यादा बढ़ रहा है। बॉलीवुड इंडस्ट्री से खबर आ रही है, कैटरीना कैफ भी कोरोना पॉजिटिव पाई गई और शाहरुख खान भी उसके बाद कोरोना पॉजिटिव दिखे गए। ये करण जौहर की पार्टी में शामिल हुए थे और वहीं पर ये कोरोना ब्लास्ट हुआ है। लगातार एक के बाद एक बॉलीवुड के सेलिब्रिटी के कोरोना पॉजिटिव होने की खबरें सामने आ रही है। शाहरुख खान और कैटरीना कैफ
अभी दोनों ही कोरोना पॉजिटिव चल रही है। हम जल्द इनके स्वस्थ होने की भी कामना करते हैं। इसके अलावा और एक बड़ी खबर आ रही है कि देवेंद्र फडणवीस भी कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं, जो कि महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री हैं। इनके भी जल्द स्वस्थ होने की हम कामना करते हैं। अच्छा, एजुकेशन पर एक बड़ी खबर आ रही है कि देश में ही मिलेगी विदेशी यूनिवर्सिटी की डिग्रियां। इस तरह के नियम तय करने के लिए यूजीसी ने एक स्पेशल पैनल भी बनाया है, और मतलब जो विदेशों में पढ़ाई की अब डिग्री मिलती है ना, वो आपको घर बैठे ही यहीं पर भारत देश में ही मिल जाएगी। तो कितना अच्छा रहेगा वाकई में, है ना। अच्छा, अगला अपडेट देखिए, देश का चौथा फूड लैब बिहार में खुला। 15 मिनट में फूड आइटम्स की जांच होगी। भारत नेपाल व्यापार को भी इससे बढ़ावा मिलेगा। आपको पता होगा, जब भी कोई खाने की चीज होती है ना, तो उस पर FSSAI का लोगो लगा हुआ होता है, राइट। ये क्या है? ये एक अथॉरिटी है भारत की सरकार की, इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, FSSAI। ये प्रूव करता है कोई खाने की चीज को, तभी उस चीज को मार्केट में बेचा जा सकता है, क्योंकि इसका लेबल लगा होना जरूरी होता है किसी भी चीज पर, है ना। और वहीं देखिए बड़ी खबर, मुख्यमंत्री बीरेन्द्र सिंह ने पर्यावरण को लेकर बड़ा ऐलान किया है और कहा कि अगस्त तक 75 लाख पेड़ लगाकर की जाएगी वनों की बहाली। दरअसल वर्ल्ड एनवायरमेंट डे के मौके पर पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर के मुख्यमंत्री की तरफ से बड़ी घोषणा की गई है। कल जो पर्यावरण दिवस था ना, इस मौके पर उनका कहना है कि हमारे राज्य में 75,000 नए पेड़ लगाए जाएंगे। अमेजिंग, राइट। अच्छा, वहीं देखिए राजस्थान के झुंझुनू में खुली ई लाइब्रेरी। मोबाइल कंप्यूटर से कंपटीशन की तैयारी कर सकेंगे स्टूडेंट। सवालों के जवाब तलाशने में भी आसानी होगी। वर्ल्ड एनवायरमेंट डे के मौके पर पीएम मोदी की मौजूदगी में लाइफ मूवमेंट भी लॉन्च कर दिया गया, और इस दौरान बिल गेट्स बोले कि इस वैश्विक पहल का नेतृत्व करने के लिए शुभकामनाएं। अच्छा, वहीं रूस यूक्रेन जंग पर बड़ी खबर आ रही है। पुतिन की धमकी, अगर अमेरिका ने यूक्रेन को लॉन्ग रेंज की मिसाइल दी तो हम नए ठिकानों पर हमला कर देंगे। वहीं देखिए प्रशासन का फरमान। हरियाणा फरीदाबाद से भी खबर आ रही है कि 1 जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक के भंडारण, बिक्री व इस्तेमाल पर पूरी तरह से रोक लगेगी। कानूनी कार्रवाई भी होगी। दरअसल उपायुक्त जितेंद्र यादव का कहना है कि आगामी 1 जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक के इस्तेमाल पर पूरी तरह से रोक लग जाएगी, बिक्री और भंडारण और उपभोक्ताओं के लिए, सभी के लिए। एनजीटी द्वारा बढ़ते प्रदूषण पर नियंत्रण लगाने और वातावरण का स्वच्छ रखने के उद्देश्य से सरकार एवं एनजीटी ने सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय किया है। ओके, और अंतिम अपडेट देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश कानपुर में हिंसा के बाद बरेली में दिखा असर। धारा 144 लागू हो चुकी है। किसी भी तरह के जुलूस, जलसों और धरना प्रदर्शन पर कंप्लीट रोक रहेगी। ओके, तो इसी कड़ी में आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, टुडे ब्रेकिंग न्यूज का अपडेट वीडियो यहीं फिनिश होता है। और हाँ, आप मुझे कमेंट करके बताइए दोस्तों कि साल 2022 का बेस्ट एक्टर आईफा अवार्ड किसको दिया गया। कमेंट करके बताइए। जो लोग इस सवाल का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट में देंगे ना, रैंडमली सेलेक्ट होने पर आप हमारी DLS न्यूज टीम की तरफ से जीत सकते हैं एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट, जो कि गिव अवे के रूप में आप तक पहुंचा दिया जाएगा। इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना और शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर, और हमारे चैनल DLS न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी जरूर दबा देना, ताकि आपको रोजाना के ताजा अपडेट्स और काम की खबरें तुरंत आपके मोबाइल पर मिलती रहेगी। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।